हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट क्लास 11 फ्रॉम वंस क्लासेस बाय सुधीर सर। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारी चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि क्लास 11 नया स्कीम होता है, 10th के बाद प्रमोट होते हैं 11th में, तो यहाँ से स्कीम चेंज होने के कारण कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जो अकाउंट से रिलेटेड हैं वो हमें मालूम होने चाहिए, जो आगे जाने वाली क्लासेस में बहुत जरूरी होगी। तो अपने बेस को मजबूत करने के लिए देखिए वीडियो वंस क्लासेस चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सुधीर सर की ओर से। तो चलिए कुछ कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसको अपन रीड डाउन या नोट डाउन करते हैं। पहला अकाउंटिंग टर्म है अपना, सबसे पहले तो हमारे अकाउंट में होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये पहला हमारा अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ आया दोस्तों? सॉरी। तो आइए देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाईलाइट करते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन business transaction means a financial transaction। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो पैसे को रिकॉर्ड करता हो, कुछ पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। समझ आया? वही है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बोल सकते हो इसको इकोनॉमिक इवेंट, और भी मजा आया, इकोनॉमिक इवेंट बोल लो, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल लो, इकोनॉमिक इवेंट्स बोल लो, सारा चीज है ये सेम है। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी जरूरी है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टीज होनी जरूरी है? 2 पार्टीज होनी जरूरी है। समझ आया? जो एक बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। समझ आया? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इवेंट ऑफ 2 पार्टीज। 2 पार्टीज के बीच में होने वाला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। और अदर वर्ड में बोल लो, इन अदर वर्ड, फाइनेंशियल इवेंट, फाइनेंशियल इवेंट expressed in a term of money। मतलब ऐसे टाइप का फाइनेंशियल इवेंट जो एक्सप्रेस करता हो कौन से टर्म में? मनी के टर्म में। मनी के टर्म में क्या करता हो? वो एक्सप्रेस करता हो। समझ आया दोस्तों? समझ आया? और जल्दी चेंज होगा पेन। हाँ, मनी के टर्म में एक्सप्रेस करता हो और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता हो? चेंज करता हो। समझ आया? ये है हमारा इकोनॉमिक इवेंट, फाइनेंशियल इवेंट। समझ आया? तो यही था हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। 2 पार्टीज के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। हैशटैग में दे देते हैं इसको भी, चलिए रेड से दे देते हैं, नोट्स के काम आएगा। एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन
या फिर एनी काइंड ऑफ monetary transaction, any kind of monetary transaction between two parties is called business transaction. चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। ये है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन, समझ आया। चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, तो ये तो बहुत सारे हैं भैया। सेल्स ऑफ गुड्स ले लो, किसी गुड्स का सेल करना, और सेल करोगे तो परचेस ऑफ गुड्स भी ले लो ना भाई, खरीद भी लो। और क्या हो सकता है, किसी से पैसा रिसीव करना, रिसीव्ड बाय समवन, किसी से पैसा रिसीव करना, पे टू समवन। ये बिजनेस में चल रहा है, सारी चीजें क्या चल रही है, बिजनेस में चल रही है। समझ आया। किसी अब गुड्स खरीदे, गुड्स के जगह अपन यहाँ पर फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हैं, समझ आया। फिक्स एसेट्स भी खरीद सकते हैं, फिक्स एसेट्स को सोल्ड आउट भी कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। मैंने ऊपर नीचे बोल दिया था, ठीक है, समझ आया। किसी चीज का, कलर, हाँ, और एक बार, कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना, किसी इंटरेस्ट को रिसीव कर लेना, और इंटरेस्ट के साथ साथ यहीं पे लिख देता हूं डिविडेंड भी, और लास्ट में एटसेट्रा, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत सारे, समझ आया। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1, बिजनेस ट्रांजैक्शन, समझ आया। ये था हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। और भी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, उसके लिए भी हम आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 2। बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के बाद पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे सी मिसिंग हो गया है, उसको मेंशन आउट कर देना। बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक, चलिए आइए देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट नंबर 1, इट इज कंसर्न विद, बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसर्न करता है किसके साथ, मनी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसर्न विथ मनी ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, समझ आया। मनी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ कंसर्न करता है। पॉइंट नंबर 1 था। सेकंड में आते हैं, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी अराइज होता है, या बिजनेस ट्रांजैक्शन अराइज कैसे होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस arises out of ट्रांसफर बोल लो, या फिर ट्रांसफर और कर देते हैं, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज। मतलब जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो अराइज होता है या कहाँ से अराइज होता है, ट्रांसफर से या एक्सचेंज से। किसके ट्रांसफर एक्सचेंज के, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन एक्सचेंज से हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन अराइज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट की ओर। इससे हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या चेंज करता है, हमारे बीच का फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज टू पार्ट लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटी। समझ आया, एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। इट हैज एन effect on the accounting equation of any business। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है कहाँ पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में। किसके अकाउंटिंग इक्वेशन में, बिजनेस फॉर्म्स के। समझ आया, बिजनेस फॉर्म्स में कैसे, समझना ध्यान से। यहीं पे थोड़ा सा बताता हूँ, उसके लिए तो चैप्टर बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या एक पूरा चैप्टर है, उसको वहां देखेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड्स। इक्वेशन विच मीन्स इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड्स। अब इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड मीन्स, मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं एसेट्स इज इक्वल टू क्या, लायबिलिटी। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अनदर इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दैट इज द मोस्ट एसेंशियल। कैपिटल इज प्लस लायबिलिटी। तो समझना दोस्तों, हमारा जो अकाउंटिंग, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन इस इक्वेशन को इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इस इक्वेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कौन, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करता है, इस इक्वेशन को इफेक्ट करता है। समझे ना यार, हाँ, इस इक्वेशन को इफेक्ट करता है। कैसे, मान लीजिए हमें किसी को कुछ पेमेंट करना है, या फिर मान लीजिए हमने कुछ गुड्स खरीदा, तो गुड्स को परचेस किया। मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, गुड्स को परचेस किया। गुड्स परचेस करने से हमारे पास जो कैश रहेगा वो कम हो जाएगा, और हमारे पास जो गुड्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ एसेट साइड। समझ आ रहा है, इफेक्ट कर रहा है, समझ आ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो ये हमारा फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक था, इट हैज द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस। समझ आया। चलिए लास्ट पॉइंट लेते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक करते हैं इसमें। फिफ्थ वन इज, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो डुअल एस्पेक्ट पर काम करता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन डुअल एस्पेक्ट पर वर्क करता है। लाइक इट हैज द 2 साइड्स। कैसे, इसके 2 साइड्स। फर्स्ट वन इज रिसीविंग द बेनिफिट। पहला साइड क्या होगा, कोई चीज रिसीविंग होगा, क्या रिसीव कर रहा होगा, बेनिफिट को
रिसीव कर रहा होगा। समझ आया दोस्तों। और सेकंड इसका होगा गिविंग द बेनिफिट। गिविंग द बेनिफिट, बेनिफिट को लेना और बेनिफिट को देना। समझ आया। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको वीडियो पॉज करके आप सॉर्ट आउट कर लो, नोट आउट कर लो या स्क्रीनशॉट ही ले लो तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, समझ आया दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लेकर। तब तक के लिए वंस क्लासेस की ओर से मैं हूं सुधीर सर।